someone asked me, are you guru? मैंने कहा, it depends. It depends. If you are my disciple, then I am your guru. Apart from that, I am not guru. It's a relative thing. It depends. If you are a seeker, then I am a guide. If you are not a seeker, it's like a sky, emptiness. Every saint carries the sinner, and every sinner carries the saint. So every intelligent person carries within a stupid person, and every stupid person carries within an intelligent person. It is all about focusing, where we focus. Life is all about duality. You can't choose one thing. This is my fundamental teaching. So, in my fundamental teaching, there is no place for any miracle. Either everything is miracle or nothing is miracle. The only sane way to live. Either everything is miracle or nothing is miracle. But if we assume some miracle, then we miss the real miracle we are living in. The real miracle we are living in. So don't assume anything. Assumption is the problem. In spirituality, we ask questions, but answers are assumed. We want to listen assumed answer, preconceived answers. You already have answer. 99% if you ask the question, you already know the answer. But this is not seeking. This is not exploration. Real seeking and exploration is the real question. Real knowing. And it is experiencing the real thing. जैसे हमने पीस की बात करी, तो बहुत सारे आंसर इसके दिए जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली तो पीस हमको रियलाइज करनी है, फंडामेंटली उसको फील करना है. तो वो चीज़ ही ज़रूरी होती है जो हम पूछना चाहते हैं. पूछने की बात बस इतनी ही होती है. क्वेश्चनिंग का इतना ही जो थ्रेड होता है, सिरा होता है, वो इतना ही होता है कि हम उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहते हैं. जो मिस्ट्री है, जो चीज़ है, उसको रियलाइज़ करना चाहते हैं. क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी एक बड़ी ही मार्केट प्लेस की थिंग है. उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं. When we market spirituality, then we projected something special thing. In my view, it is completely ordinary thing. The core problem of life is trying to be something extraordinary, or more than ordinary. And enlightenment or realization is again becoming ordinary. Ordinariness is so miraculous, so divine, and that is the achievement. जैसे enlightened कोई पर्सन हो या मास्टर हो, गुरु हो, तो जनरली जब लोग उसको डिफाइन करेंगे तो हम उसको सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर हम कहें कि ही इज़ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, तो कुछ लोगों को हर्ट भी हो जाता है. जैसे कुछ लोग परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन ही बी सो ऑर्डिनरी, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्डिनरी. हमारा शरीर, हमारी बॉडी है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन ये कितने मिरेकल प्रोड्यूस करने में कैपेबल है. दिस बॉडी इज completely ordinary and it can create anything. आज की
मेडिकल साइंस भी जानती है और जो उस पर धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि सब कुछ इस बॉडी में ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन माइंड जब डिस्टर्ब करता है, थॉट हमारा आइडिया, तो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हैप्पीनेस के लिए हमको एक सर्टेन केमिकल, हमको एक सर्टेन हार्मोन, एक सर्टेन चीज़ चाहिए, जैसे एंडोर्फिन या ऑक्सीटोसिन, ऐसी कोई चीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो टर्मिनोलॉजी लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे आप मेडिटेशन में गए या यू आर प्लेइंग एनीथिंग, तो बॉडी उतना ही रिलीज करती है जितना नीडेड है, एग्जैक्टली, ये उसकी इनर विजडम है। और जब हम बाहर से कुछ इंजेक्ट करते हैं तो कभी भी बैलेंस नहीं होता। हमको नहीं पता, कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो या वो ये नहीं पता लगा सकता कि बॉडी को एग्जैक्टली क्या नीडेड है। इवन बॉडी कैन प्रोड्यूस पेन किलर, बट बाहर से जब इंजेक्ट करेंगे तो हमको नहीं पता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी ऑर्डिनरी है, completely in sync with the nature. What is ordinary? Whatever is in sync with the nature is ordinary. If we are not in sync with the nature, we are not ordinary. और हम सारे लोग उसी से थोड़ा थोड़ा हट गए हैं, उसी से थोड़ा दूर हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी यही है कि हमने, जो लोग हमारे गाइड के तौर से आते रहे हैं या वो हैं, उनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, देन वी क्रिएट अ प्रॉब्लम। फिर हम उनकी वर्शिप कर सकते हैं, हम उनकी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, बट वी कांट बी लाइक देम, उनके जैसे नहीं हो सकते। और उनके जैसा होना है, इसीलिए फॉलोअर की नीड नहीं होती है। फॉलोअर कभी वैसा नहीं हो सकता, और ये ब्लास्फेमी जैसा भी हो जाएगा अगर कोई कहे कि ये जो डिसाइपल है ये गुरु जैसा है। बट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड डिसाइपल? इज देयर एनी डिफरेंस? No difference. It's only imaginary, and that is the realization. When any disciple comes near to a guru and he realizes there is no difference, that is enlightenment, that is grace, that is miracle. When you realize there is no difference, when you realize is not a good term, when you think that there is a difference, you ask many things, you ask for so many things, मुझे ऐसा कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए। In real spirituality there is no place for any prayer. Actually, we never pray. Why should I pray? Why should you? Why should anybody pray? Every prayer is mundane, asking this and that. What is already there, that is already there. We ask for things that is not there. Real prayer can be like a gratitude. So प्रेयर, मेडिटेशन, इनके कंसेप्ट, थोड़ा कंसेप्चुअल चेंज हम लेकर आते हैं इन चीज़ों में। यही शेयर करने की चीज़ थी। और कल्ट या कोई रिलीजन या संप्रदाय बनता ही तब है जब हम एक डिफरेंस पैदा करते हैं किसी चीज़ में, कि हमको कहीं से कुछ मिलना है, कहीं से कुछ आना है, कहीं किसी को कुछ देना है। जैसे गुरु का एक जो हिंदी में टर्म इजाद किया, गुरु, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल टर्म। एक्चुअली रियल ट्रांसलेशन इज डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस या इग्नोरेंस। डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस। डिस्पेल करता है, सिंपली हिज प्रेजेंस सिंपली डिस्पेल्स। कुछ करता नहीं है। जैसे हमने रोशनी जलाई और
अंधेरा नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है इन लाइफ, लेकिन वो कहे कि मैं करूँगा, मैं तुम्हारा इग्नोरेंस दूर करूँगा, देन इज नॉट गुरु। या आप उससे प्रे करें कि जैसे कि हम लोग उपनिषदों में भी बहुत सारी प्रेयर हैं, मुझे ज्ञान दो, ये दो, हु विल गिव, देयर इज नो वन टू गिव।